ISO 50000 किसके बारे में? ISO 50000 50001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, और ISO 12100 मशीन्स के बारे में, उनके अंदर क्या हैज़र्ड्स वगैरह और क्या चीज़ें। तो ISO 50000 सीरीज़ जो है और ISO 50001, इसके अंदर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में देखेंगे। एनर्जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल रिसोर्स फॉर मॉडर्न सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रीज, कमर्शियल्स, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स एंड इवन हाउस होल्ड रिलाई हैवीली ऑन एनर्जी टू फंक्शन इफेक्टिवली। सिंपल से एग्जांपल है, आज अगर आपको रात के वक्त हॉस्टल वगैरह के अंदर रह रहे हैं या घर के अंदर रह रहे हैं, लाइट चली जाए, आपका वहाँ पर घर के अंदर रहना ही क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है गर्मी की वजह से। अब जो हम मोस्टली ओवर रिलाई क्या करते जा रहे हैं, एनर्जी के ऊपर कर रहे हैं। डेली की हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। एनर्जी के थ्रू ही हम तमाम अपनी जो एक्टिविटीज़ उनको मैनेज कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे अब जो ओवरऑल जो तमाम लोग हैं वो एनर्जी के ऊपर रिलाई करते जा रहे हैं, तो जो एनर्जी का ओवर यूज़ है और जो इसकी लेस प्रोडक्शन है, उसकी वजह से क्या होता जा रहा है कि एनर्जी की शॉर्टेज भी होती जा रही है। तो इसकी जो शॉर्टेज है उसको भी क्या करना पड़ता है, एड्रेस करना पड़ता है, ताकि वहाँ पे एनर्जी को इफेक्टिवली यूटिलाइज किया जा सके, उसे यूज़ किया जा सके। हाउएवर राइजिंग एनर्जी कॉस्ट, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज हैव मेड एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम अ ग्लोबल प्रायोरिटी। अब जैसे जैसे आपके जो डिफरेंट आपके ऑयल एंड गैसेज हैं, इनकी वजह से आपके इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग्स आ रही हैं और जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके अंदर कमी आती जा रही है, तो एनर्जी के ऊपर हमारा रिलायंस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इन चीज़ों को ज़्यादा इफेक्टिव वे के अंदर एड्रेस करने की ज़रूरत है। टू एड्रेस दीज चैलेंजेस द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन डेवलप्ड अ सेट ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स known as ISO 50000 family, which focus on energy management system. Among these, ISO 50001 is the most important and widely implemented standard. इन एनर्जी के जो चैलेंजेस हैं, एनर्जी के जो इश्यूज़ हैं, इसकी जो प्रोडक्शन है, उसको एड्रेस करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट किए, जिसे उसने क्या नाम दे दिया, ISO 50000 फैमिली नाम दे दिया। और इसके अंदर, इस फैमिली के अंदर डिफरेंट जो आपके 50001 2 3 4, अब इसके अंदर जो 50001 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वाइडली यूज़ होने वाला स्टैंडर्ड है, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उसको यूज़ किया जा रहा होता है। What is ISO? ISO है क्या? ISO stands for International Standardization Organization, Organization for Standardization, an independent, non-governmental international body founded in 1947. ISO एक इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी बनाई गई है जो कि नॉन गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट ने उसको नहीं बनाया, ये प्राइवेट बनाई गई है, इंडिपेंडेंट आज़ाद तौर पे वहाँ पे काम करती है, और 1947 के अंदर इसकी डेवलपमेंट हुई है, इसका फाउंड किया गया। ISO developed and published international standards to ensure quality, safety, efficiency and interoperability of products and services. ISO कवर किन चीज़ों को करता है? ISO आपके सेफ्टी को भी कवर करता है, क्वालिटी को भी कवर करता है, उसके बाद जो हमारे पास प्रोडक्शन है उसको किस तरह हमने एफिशिएंटली यूज़ करना है उसको भी कवर करता है, और उसके बाद जो हमारे डिफरेंट ऑपरेशंस वगैरह हैं, जो कि हमारी सर्विसेज हैं, उनको भी कवर कर रहा होता है, किस तरह आप इफेक्टिवली इनको मैनेज कर सकते हैं। सम वेल नोन ISO स्टैंडर्ड्स इंक्लूड, जो ISO स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जो कि मोस्टली यूज़ किए जाते हैं, उसके अंदर ISO 9001 है, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर यूज़ होता है। फिर ISO 14001 है, जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे जाना जाता है और इन्वायरमेंट की मैनेजमेंट के अंदर ये अपना रोल प्ले करता है। फिर 45001 है, जो कि क्या करता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर अपना एक रोल प्ले करता है। एंड 50001 है, जो कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर काम करता है। फिर ISO 22000 है, जो कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर काम कर रहा होता है। फिर ISO 19000 है, जो कि आपके स्टैंडर्ड, हाउ टू डेवलप अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड बनाना कैसे है उसके बारे में वो गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट वेल नोन स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ग्लोबली जाने जाते हैं। ISO स्टैंडर्ड्स आर voluntary, but they are widely adopted because they help organization improve performance and meet regulatory and market expectations. ISO जो standards हैं
इनको ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वॉलंटरीली यूज़ कर रही होती हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स उन्हें हेल्प कर रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं कि आपने किस तरह अपने प्रोडक्ट को मैनेज करना है, किस तरह आपने मार्केट के अंदर कंपटीशन के अंदर आपको प्रोवाइड करना है, अपने आप को वहाँ पे आगे लेके जाना है और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को किस तरह इम्प्रूव करना है। ओवरव्यू ऑफ ISO फैमिली। ISO की जो 50,000 फैमिली है, इसके अंदर हम देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले आ जाती है ISO 50,000। व्हाट इज ISO 50,000? द टर्म ISO 50,000 डज नॉट रेफर टू अ सिंगल स्टैंडर्ड। ISO 50,000 किसी एक स्टैंडर्ड को रेफर नहीं करता। इट रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये एक पूरी फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ISO 9000 है, तो 9000 इसके अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम भी आता है, क्वालिटी क्या है वो भी आता है, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स कौन से यूज़ होंगे वो भी आएगा। और 9000 जो है वो पूरी फैमिली को कवर करता है। क्वालिटी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो 9000 के अंदर आ जाती हैं। इसी तरह 50,000 ये फैमिली है जो पूरी फैमिली को सपोर्ट करता है, जिसके अंदर 50,000 1 2 3 4 कंटिन्यूसली जिस लेवल तक वहाँ पे बनाई गई हैं, जो अपडेट्स वगैरह आ रही हैं उनके बारे में गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। ये गाइडलाइन किसके बारे में प्रोवाइड करता है? दीज स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड गाइडेंस, टूल्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस टू हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव देयर एनर्जी परफॉर्मेंस। यह ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है, उसे बताता है कि अगर तुमने एनर्जी को इंप्रूव करना है, एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ करना है, उसकी प्रोडक्शन को हाई करना है, तो वो किस तरह करना है उसके बारे में तमाम गाइडेंस प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर जो ISO 50,000 फैमिली ऑर्गेनाइजेशन वो किन किन चीज़ों को सपोर्ट करेगी? सबसे पहले वो सपोर्ट करती है रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन। आप क्या करते हैं कि एनर्जी की जो कंजप्शन कर रहे हैं, डेली जो एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, उसको क्या करें? रिड्यूस करें, उसको सेव करें, फ्यूचर के लिए रखें। इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी, और एनर्जी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करें, बेहतरी करें। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास टूल्स जो हैं पहले जो यूज़ होते थे तो वो बहुत हाई पावर के ऊपर यूज़ होते थे। आज जो टूल्स बनते जा रहे हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ हो रहे हैं, लो एनर्जी के ऊपर भी वो एफिशिएंटली वर्किंग कर रहे हैं। एंड लोअरिंग ग्रीन हाउस इमिशन। उसके बाद जो क्लाइमेट के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही है हमारे एनर्जी के यूज़ करने की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह रिलीज़ हो रही हैं और हमारी जो ओजोन लेयर डिप्लीशन होती जा रही है, उसके लिए भी कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेज की जो इमिशन है उसको भी कम किया जाए। एंड रिड्यूसिंग एनर्जी कॉस्ट, और उसके बाद जो एनर्जी कॉस्ट है उसको भी कम किया जाए। वो कैसे होगा? जब आप प्रोडक्शन हाई करेंगे, एनर्जी का जो इस्तेमाल कम करेंगे, उसके बाद ही एनर्जी की जो कॉस्ट है वो भी कम होगी। इन तमाम चीज़ों को क्या करता है? ISO 50,000 सपोर्ट कर रहा होता है। की स्टैंडर्ड्स इन द ISO 50,000 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ज़्यादा प्रायोरिटी है, जिनके अंदर जिनकी वैल्यू ज़्यादा है? इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ISO 50,001। ISO 50,001 क्या करता है? एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स वगैरह और गाइडेंस प्रोवाइड करता है। उसके बाद 50,002 एनर्जी सिस्टम के अंदर जो ऑडिटिंग है, ऑडिटिंग क्या है कि हमारा जो सिस्टम है सही से काम कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा, उसके बारे में ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आपने ऑडिटिंग कैसे करनी है। उसके बाद ISO 50,003 रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़। अब जो बॉडीज़ क्या कर रही हैं, टूल्स बना रही हैं एनर्जी से रिलेवेंट या जो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही हैं, उनको सर्टिफिकेशन कौन सी बॉडीज़ को दी जाएगी और कौन सी को नहीं। इसके एग्जांपल है, जैसे आप देखते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके अंदर स्मोक ज़्यादा रिलीज़ होता है तो उनको बैन कर दिया जाता है। अब उनका जो सर्टिफिकेट होता है, लाइसेंस है, वो कैंसिल कर दिया जाता है। और जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रीज़ आप में इसको रिसाइकल करती हैं, स्मोक के लिए वहाँ पे फिल्टर्स वगैरह यूज़ करती हैं, तो उनके लाइसेंसेस को आगे अपग्रेड किया जा रहा होता है। देन ISO 50,004 गाइडेंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग ISO 50,001। अब 50,001 को किस तरह इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए गाइडेंस 50,004 प्रोवाइड करता है। 50,006 एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर। एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर के कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिनके थ्रू आपको पता चलेगा कि एनर्जी की एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ यूजेज होगी, उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रिकल टूल्स आ जाते हैं, आपकी प्रोडक्शन आ जाती है, जो कॉस्ट वैल्यू आ जाती है, ग्रीन हाउस के अंदर जो क्लाइमेट चेंज आ जाता है, इन चीज़ों को जब मैयर किया जाएगा, इनको जब असेस किया जाता है, उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि जो हमारा एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमारा सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। देन ISO 50,015 आ जाता है,
जो मेजरमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ एनर्जी परफॉर्मेंस, जो वेरिफिकेशन भी करेगा कि जो स्टैंडर्ड जो आपके परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंदर जो रिजल्ट्स मिले थे उनको मैयर भी करेगा टोटल क्या है, और उनको वेरीफाई करेगा ये एक्यूरेट हैं या नहीं है, इनके अंदर किस लेवल की इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरह ये जो ISO 50000 के अंदर ये जो फैमिली आती है तो एनर्जी से ही रेलिवेंट या क्या कर रही है, डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करती है। और ISO 50047 आ जाता है जो एनर्जी सेविंग कैलकुलेशन के बारे में बताता है कि आप एनर्जी को कैसे सेव करेंगे, किस तरह बचाएंगे। जैसे अब क्या है कि एनर्जी के अंदर क्या क्या आ जाता है, एनर्जी के अंदर आपकी बायोगैस आती है, एनर्जी के अंदर आपके पेट्रोलियम के तमाम आपके फ्यूल्स वगैरह आ जाते हैं, एनर्जी के अंदर मल्टीपल आपकी गैसेज आती है, एनर्जी के अंदर आपका जंगलात वगैरह या आपका पूरा इन्वायरमेंट आ जाता है जिसके थ्रू आप प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो चीज़ें एनर्जी प्रोड्यूस कर रही हैं, उसके बाद एनर्जी के लिए हमारे पास हवा आती है, पानी आता है, एनर्जी के लिए हमारे पास सूरज की रोशनी आती है, मल्टीपल सोर्सेज जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अब ये क्या करता है कि एनर्जी सेविंग कैलकुलेशन ये बताता है कि आप एनर्जी को सेव कैसे करेंगे, आप किस तरह व्हीकल्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आपकी जो एनर्जी है वो कम यूज़ होगी, आपकी एनर्जी सेव भी होगी और उसके अंदर एफिशिएंसी भी आएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? काफ़ी है इतना। नेक्स्ट 50001 को स्टार्ट करेंगे फिर कि 50001 क्या कहता है, इसको थोड़ा बहुत डिटेल के अंदर देखेंगे।